भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है, फैमिली ने नहीं, मैंने मारा है। और साथ मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन के हस्बैंड जवाद अली, हमने मारा है, मेरे गार्ड्स ने मारा है। का मुलाजिम कहता खिला खिला के मारांगे, टेंशन ले लीजिए। आखिर में उन्होंने 1000 रुपया दिया कि ये इस ठीक करा ले, वो जो इधर खून जम गया ये ठीक करा ले, ला 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 ला, उन्होंने ये कहा। तो बहन को पीछे कर देना, फिर फैमिली व्लॉगिंग में अपनी बहन क्यों ला रहे हैं। तो हमने एक दुपट्टा लेके एक छोटा सा एक्ट कर लिया, तो उस पर उसने रिएक्शन दे दिया। ये तो बता दिया यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने। ये नहीं बताया कि क्यों मारा। हम लोग साइको हैं या हम पागल हैं? हम लोग पागल तो नहीं है कि आप हमारे घर पे आए हो, दरवाजा नॉक किया, जी पिक्चर लेनी है, हमने अंदर आपको कर लिया और मारने लग गए। कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो भाई हैं साथ, इन्होंने 1 रुपया नहीं हमसे लिया। आईजी पंजाब तक अगर बात जाती है, मैं आईजी पंजाब के सामने बैठ के हर बात करने को तैयार हूँ। वो तो कह रहा है कि मैं फड़का दूंगा 400 मीटर के दर, वो नजर आए। और वो मौला अल्लाह की कसम खाई थी ना उसने, वो कह रहा था कि उछल रहे थे घर के बाहर, कैमरा खोले कहाँ उछल रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, फराज और उसामा मेरे साथ मौजूद है। इनका इंटरव्यू किया था जो रजब भट्ट ने इन पर तशद्दुद किया था, वो इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद रजब भट्ट साहब का मौक़िफ़ सामने आता है और वो ये कहते हैं कि भाई मैं मारे है, मैं कुटे है, तो मैं इन्हां दी सही धोनी लाई तो मैं अगे भी कुटांगा। वो कहते हैं जी हमारी बहन के ख़िलाफ़ इन्होंने वीडियो बनाई, हमारी बहन के ख़िलाफ़ इन्होंने नाजेबा जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारी बहन के बारे में ये कहा वो कहा। लेकिन ये बच्चे कहते हैं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमने किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की, हमने किसी किस्म के कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हमने किसी किस्म की कोई भी उनके ख़िलाफ़ ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी इज़्ज़त में फ़र्क आता हो। लेकिन रजब भाई ने अपने व्लॉग में जो जो बातें की, फराज से हम बात करके जानेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमने बिरयानी खिलाई और 1000 रुपया भी दिया। इनसे बात करके जानेंगे, बिरयानियाँ खाए हैं, 1000 रुपया भी ले आए हैं, और आप हमारे सामने आके कह रहे हैं जी मुझ पर तशद्दुद हुआ, पर बिरयानी ना खाते 1000 रुपया भी ना लेते। इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज भी क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बिरयानी खाए हो, 1000 रुपया भी रजब से ले लिया है। मेरी बात सुने, बिरयानी उसने मंगवाई थी, मैंने आपको कहा, मतलब बिरयानी तो उसने मंगवाई थी, उसने कहा खा लो, और उसने कहा था कि ये खाओ और मारेंगे, मतलब ताकत और आएगी और मारेंगे। अच्छा, मतलब इस मकसद के लिए बिरयानी मंगवाई हुई थी। बिरयानी इस मकसद के लिए हाँ जी, मंगवाई? हाँ जी। फिर आपने खाई? नहीं, मैंने नहीं खाया, मुझे पता था कुट में पड़ जानी है। उन्होंने कहा नहीं तो एनर्जी आ गई है इसमें। अभी वो कह रहे थे कि मतलब कि अभी तो कूट हमने कुटा ही नहीं इनको, अभी सही कुटा ही नहीं है। बिरयानी लाओ, जरा ताकत आए इनके अंदर, दोबारा मारो इनको, फिर मारो। उनका मुलाजिम कहता खिला खिला के मारेंगे, टेंशन ले लीजिए। मतलब खिलाएंगे, एनर्जी आएगी, कुटांगे, खिला उसके बाद फिर खिलाएंगे, फिर मारेंगे। हाँ, खिला खिला के मारेंगे, टेंशन ले लीजिए। खिलानी बिरयानी थी? हाँ जी, बिरयानी खिला। और जो 1000 रुपये की बात है, आखिर में उन्होंने 1000 रुपया दिया कि ये इस ठीक करा ले, वो जो इधर खून जम गया ये ठीक करा ले, ला 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 ला, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा ये ठीक करा ले, और ये मेरे से 1000 रुपया पकड़। मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ना। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जेब में दे दी है। अब मैं यकीन डरा हुआ था, तो मैंने जाके सदका दे दिया उसको। तुमने सोचा ये 1000 ना लूं, फिर ना के चपेड़े पड़ जाए। हाँ, फिर ना चुपेड़, मैंने सदका दे दिया जाके, मैंने चंदा दे दिया मस्जिद में। यार गज़ल जवाद जो है वो हमारी बहन है, अच्छी कंटेंट क्रिएटर है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती है। ऐसी क्या गुस्ताखी कर दो, कह रहा है जी मेरी भैन के बारे जिथे गल आएगी मैं कुटांगा। और बनता भी है, अगर आपकी बहन के बारे में कोई गलत बात करे, आपकी बहन के बारे में कुछ गलत कोई हरकत करे, तो उसको मैं कहता हूँ पकड़ के वाकई कुटो। आपने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने कहा जी हमारी बहन के बारे में गलत किया? मेरी बात सुने, तो बहन को पीछे कर देना, फिर फैमिली व्लॉगिंग में अपनी बहन क्यों ला रहे हैं। मेरी बहन अगर यूट्यूब पे आ रही है तो मुझे पता होगा उस पर रोस्ट भी हो जाएगा, कॉमेडी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बहन खुद दिखा रहे हैं, खुद मतलब बिका रहे हैं ना, अपनी बहन को खुद दिखा रहे हैं, तो पूरी दुनिया तो नहीं चुप रहती। नहीं, वो देखो वो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो तो करेगी, ठीक है, वो आती हैं, वो करती हैं, अच्छा कंटेंट वो बनाती हैं। लेकिन आपने ऐसा क्या किया है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ? हमने कोई गाली गलौच भी नहीं की थी। रजब भट्ट ने तो कल अपनी लाइव में बैठ के गालियाँ दी हैं। रजब भट्ट जो कहते हैं कि मेरी बहन के खिलाफ गाली दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं तो कुटूँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा। ये जो रात की लाइव में गालियाँ, अनाउज़ बिल्ला, मैं अभी शर्मिंदगी हो रही कहूँ, उसमें माँ बहन की गालियाँ उस अगले बंदे को दे रहा है वो, तो ये क्या सही था? क्या ये गालियाँ देना किसी की माँ बहन को? एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा कोई गलत बात ना करे। मैंने तो गलत बात की नहीं, उसने कितनी गलत बातें कर दी हैं अपनी लाइफ में। क्या पैगाम दे रहा है अपनी ऑडियंस को? वो लाइव में माँ बहनें भी देखती हैं, लाइव फैमिलीज देखती हैं, तब उसको याद नहीं है ये चीज़ें। तो हमने एक दुपट्टा लेके एक छोटा सा एक्ट कर लिया, तो उस पर उसने रिएक्शन दे दिया, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बाकी उसने अली की कसम खा के बड़ी झूठी वूठी बातें की। हमने बिरयानी खिलाई, हमने अकाउंट तक नहीं डिलीट करवाया, बल्कि वो कह रहा था कि मात को बुलाओ, अकाउंट भी डिलीट होगा और उसका तीसरे बंदे का क्या कैरेक्टर है? वो कह रहा था जी तीजा बंदा मेरे घर आया माफिया मांगदा पे मेरे। उन्होंने तो कुट नहीं पाई ना, सानू कुट पाई है, वो तो नस गया सी। बंदा तो आप लोग के साथ आपका ही था ना, हमारे साथ ही था। वो तो जाके उसे माफिया मांग रहा है। अब उसका ईमान है, देखे हम पे जुल्म हुआ है, वो आज हमारे साथ वो नहीं खड़ा, हमारे साथ हमारा दोस्त नहीं खड़ा।
आप ये देख लें दुनिया कितनी जालिम है। हमें 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 चले फंसा दिया, हम क्या सोचें, हमें फंसाया, हमें कुट पड़ी है, हमें पूरा हमें हम पे जुल्म हुआ है, उसे कुटनी पड़ी, उसने जाके माफ़ी मांग ली क्योंकि फ्यूचर में उसको कुटना पड़े। मेरे पे भी इल्ज़ाम, मैंने आपको कितने पैसे दिए हैं उनके खिलाफ, ये भी बता दो कि मैंने आपको कोई पैसे दे के उनके खिलाफ बिठाया या खुद ही आ रहे हो, अपनी मर्जी से ही आ रहे हो? यार दोबारा कुरान ले आए, मैं कुरान के सामने हाथ रखने को तैयार हूँ। कुरान आप पे बहुत से लोगों को, बल्कि मैं कहता हूँ 50% लोग आपके साथ हैं जो उस रजब फैमिली के पार्ट का हिस्सा थे, वो आपके साथ हो गए हैं कि आपने अपनी जो है वो अपनी सच्चाई बयान करने के लिए और सच्चा साबित होने के लिए और सच बोलने के लिए आपने कलाम पाक जो है वो अपने पास रखा। लेकिन क्या कोई पैसे मैंने आपको दिए, आपसे लिए हैं? एक रुपये का कोई ऐसी तजारत नहीं हुई हमारे साथ। मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो भाई हैं साथ, इन्होंने 1 रुपया नहीं हमसे लिया, बल्कि हम तो डरे हुए थे कि हम कह रहे थे कि हमारी कोई आवाज़ बने। इन्होंने हमारी आवाज़ तो हमने इनको फिर हमें ये मतलब कि कमेंट सेक्शन में हमने देखा तो हमने फिर इनसे रब्ता किया और तब बुलाया। तो हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ आज कहाँ आगे चली गई। वरना हम तो मेहरबान है भाई के किसी ने तो हमारे हक में वार उठाई है, वरना हर बंदा रजब भट्ट से डर रहा था जैसे वो गुंडा है। नहीं, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को होता। फराज, अच्छा ये जो सारा भी मामला हुआ, अब देखो यार, अगर हम रजब फैमिली को देखें, रजब भट्ट को देखें, तो वो भी इंसान है, गलतियां सबसे हो भी जाती हैं यार, वो भी आखिर एक ज़ाहिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, वो भी इस कम्युनिटी का एक पार्ट है। आगे का क्या लाया मतलब, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने तो तुम्हें एडवाइस भी दिया कि करवाओ, अगर जुल्म हुआ तो आप कानूनी कार्रवाई करवाओ। IG पंजाब तक अगर बात जाती है, मैं IG पंजाब के सामने बैठ के हर बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ डर नहीं होगा। अभी मुझे डर है, अभी जब एक स्टूडेंट को कह रही है कि गलत पर्चे डाल देंगे तो मैं अपने फ्यूचर के लिए डरूंगा ना, जाहिर बात है। IG पंजाब के सोए में जहाँ पे ज़रा सा जुल्म हो वो तो उठ के आ जाते हैं, तो हमारा इतना बड़ा ये पंजाब हमारे बड़े क्रेडिबल है, जाहिर है, लेकिन उसका एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, प्रोसीजर होता है। आपको पहले जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, उसके मुताबिक FIR होती है। FIR पे अगर अमल नहीं होगा या उसके बाद भी आप पे जुल्म होता है, फिर आप IG DIG को अप्रोच कर सकते हो कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो यही, IG साहब ने खुद जाके दरख्वास्त नहीं देनी, ना उन्हें जाके उसके खिलाफ पर्चा काटना है, वो आपको थाने जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने अपनी फैमिली से बात की, हमारी ज़रा फैमिली शरीफ है, ख़ानदानी हम ज़रा, तो थोड़े वो डरे भी हुए हैं कि वो हमारे पे पर्चे ना डाल दे, तो इसलिए हम ज़रा ना थोड़ा भी स्टे किया हुआ है। इंशाल्लाह इस पे ना घर वालों पे बैठ के सही तरीके से बात करके फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, इंशाल्लाह FIR बनती हुई FIR दे देंगे। अब तो सबको पता लग गया ना। अब तो वो रजब भट्ट साहब खुद आके व्लॉग में कह रहे हैं ना, मार रहा हूं मैं। वो तो कह रहा है कि मैं फड़का दूंगा 400 मीटर के दर, वो नजर आए। और वो मौला अल्लाह की कसम खाई थी ना इसने, वो कह रहा था कि उछल रहे थे घर के बाहर, कैमरा खोले कहाँ उछल रहे हैं, हम तो वेट कर रहे थे। अब लास्ट में क्या सोचा, क्या होगा? अब देखते हैं क्या होता है, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर ये उनको हमसे एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने से बंदा बड़ा ही होता है। अगर आपको अपने फेम की टेंशन है, आपने हमारे सामने एक्सक्यूज़ करना है कि मैंने कुटा है, गलत कुटा है, ठीक है, हम भी करेंगे कि यार ये काम हुआ है, लेकिन आप फैमिली दिखाते थे, जो भी आप फैमिली दिखाते थे, आप फैमिली ना दिखाते तो ये काम ना होता। लेकिन आपने जो कुटा है वो गैर कानूनी है और वो इलीगली तौर पर आपने हमें घर में बंद रखा है। आप पे पता नहीं कौन कौन सी दफ़े लगती हैं, अब मैं अगर FIR दूँ पता नहीं कौन कौन सी दफ़े लग जाएंगी। बाकी वो बस एक वीडियो बना के वो चुप हो गए हैं रजब भट्ट, वो इतने दिन छुपे रहे हैं, उनको जवाब नहीं मिल रहा था, इनको मैं क्या जवाब दूं। तो वो वीडियोस तो वायरल तब भी वो स्टार्ट हो गई थी। गुंडागर्दी तो रात को उसने दिखा दिया कि कानून फड़ ले, ये कौन कहता है, ये कोई गुंडा कहता है, ये आम बंदा नहीं कहता। उसको चाहिए कि रजब भट्ट को कि प्रॉपर वीडियो बनाया जवाब के साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ, ये कि आप गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, बल्कि और बदमाशी कर रहा है कि सॉफ्टवेयर मैं और अपडेट करूंगा। और वो जो हमारा दोस्त है हमाद, उसको डराया हुआ है कि आगे माफ़ी मांग ले वरना तुझे भी फाड़ देंगे, तो उसको मजबूरन बुलाया गया, वो जाके इंटरव्यू दे के आया। अब हमें ये बिल्कुल पता है कि हमारे पास तशद्दुद हुआ है, ये हुआ है, लेकिन उसको भी डराया गया और वो अपने तशद्दुद से बचने के लिए उससे माफ़ी मांगने गया, पता नहीं क्या बात। हाँ, डर गया था। अच्छा नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। अब ये इस केस का रुख किस साइड पे जा रहा है, क्या ये कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? और सेकंडली नाजरीन, जो रात वाला व्लॉग हमने रजब भट्ट साहब का देखा, उसमें कह रहे हैं मैं विचों लंघ आऊँगा, मैं कुटांगा, मैं चपेड़ा मारांगा, मैं दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट करांगा, तो ये भी चीज़ गलत है। कानून कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर इन बच्चों ने कुछ गलत किया भी था तो इनको बिठा के, बल्कि पहले तो बिठाना नहीं चाहिए था, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाते, आप वहाँ पर 1-5 करते, पुलिस इनको लेके जाती और उसके बाद का जो मामला था वो कानून के मुताबिक होता। कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, बेशक वो मैं हूँ, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर है, बेशक वो जो भी है, सारे जो है वो बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, वो कानून के दायरे में ही आते हैं। कोई भी कानून से बढ़ के या कानून से बालातर नहीं है। आपने भी गलत किया, इनसे जो भी गलती हुई, अब आगे जो है वो जो मामला जिस तरफ भी जा रहे हैं, आपको उसके बारे में भी इंशाल्लाह जल्द ही अपडेट करेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।